तो मैं बात कर रहा था कि आज हम आए हैं बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन पार्ट 3 के साथ। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं देखता हूं जब ये जूम मीटिंग होती है तो एक तो हम थोड़ी सी गलती ये करते हैं कि हम प्रॉपर वे में सिटिंग नहीं करते अपने आप को। अगर आप प्रॉपर वे में मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, देखिए ये अलग बात है कि आप हॉल में नहीं है। अगर हॉल में होते तो मैं आपसे आंख मिला के बात कर पाता, आप सीट पर आगे बैठे होते, मैं आपके सामने होता। ये वर्चुअल मीटिंग है तो मैं आपको देख तो नहीं पाता हूँ, और आप समझिए कि मैं कितनी मुश्किल होती है बिना देखे आप लोगों से बात करना। और फिर भी मैं कोशिश करते हैं हम लोग कि हम ऐसे बात करें जैसे आप हमारे सामने बैठे हो। इसीलिए मेरी भी आपसे विनम्र विनती है, निवेदन है कि जब भी आप जूम मीटिंग को कनेक्ट करें तो आप ये मान के चलें कि ये एक मीटिंग है, प्रोफेशनल मीटिंग है। आप बाकायदा एक सीट का अरेंजमेंट करिए और अपना सेटअप ठीक से करिए। अकेले कमरे में जाइए और कमरा बंद कर लीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, विघन ना हो। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो एक एक शब्द जब हम यहाँ से बोला जाता है तो नहीं पता मुझे भी कि कौन सा शब्द किसके दिमाग में जाके हिट करेगा। हो सकता है वही शब्द आपको हिट करने वाला हो और वो आपके कानों से निकल जाए किसी व्यवधान की वजह से। तो ऐसा स्थान चुनें जहाँ व्यवधान ना हो, और बहुत बेहतर तरीका यही है कि सिटिंग करके आप रूम बंद कर लें और मीटिंग को प्रॉपर वे में करें। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप जिंदगी बनाने वाले बिजनेस में हैं, दुनिया के महान बिजनेस के आप लीडर बनने वाले हैं या लीडर हैं। आप यूँ कहें कि पूरे दुनिया के सबसे महान बिजनेस के डायरेक्ट सेलर हैं आप। तो आप अपने आप को छोटा मत करिए और एक बेहतर तरीके से आप मीटिंग को रिप्रेजेंट करिए। एक तो मेरा आपसे ये निवेदन था। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर पेन जरूर रखिएगा। जब हम यहाँ से कोई बात बोलते हैं और आपको अच्छी लगती है, उस बात को आप लिख लीजिए। भले ही आप उस बात को लिखने के बाद पेपर को फाड़ के फेंक दो, मत उसे दोबारा पढ़ना। लेकिन अगर आपने एक बार भी अगर उस बात को लिखा है जो आपको अच्छी लगी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको याद हो जाएगी। और जब आपको याद हो जाएगी तो भले ही वो आप लिख के ना रखें, बाद में ना पढ़ें, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ पार्ट 3 की तरफ और हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो ओके, ये खुला है इधर, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन पार्ट 3, और आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो विशेषकर एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस रहेगा। क्योंकि जो मूल है इस बिजनेस का वो दोस्तों यही है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। सबकी समस्या भी यही है जिस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर इसके ऊपर आपने महारत हासिल कर ली, इसके बारे में अगर आपने जानकारी ले ली, तो आप विश्वास मानिए कि आप बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। कभी आप ये शिकायत नहीं करेंगे अपने अपलाइन से या लीडर से कि मैं बिजनेस कैसे करूं। तो ये पार्ट बहुत गंभीर है और मैं आज आपको बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में आपसे सीधा सीधा आपसे बात करूंगा। मैं कहीं भी आपको टेक्निकल बातें बताने वाला नहीं हूं। एक नॉर्मल वे में मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए। मकसद ट्रेनिंग का ये नहीं होता कि हम बहुत सारी अलग तरह की स्लाइड्स बना के आपके सामने पेश करके आपको समझाएं, जरूरी नहीं है। जरूरी है कि बात समझ आनी चाहिए। तो आज हम फॉर्मल बात करेंगे और बहुत कम स्लाइड का मैंने इस्तेमाल इसमें किया है। तो दोस्तों, टॉपिक है कोल्ड कॉन्टैक्ट, जिसको हमने शॉर्ट में सीसी कहते हैं। ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसा कि हमने कहा, आप लिस्ट बनाइए, जानने वाले लोगों के नाम लिखिए, आप लिस्ट बनाइए, अपने रिलेटिव्स के नाम लिखिए। एक दिन ऐसा आता है कि आपके दोस्तों की लिस्ट खत्म हो जाती है। एक दिन आता है जब आपके रिश्तेदार की लिस्ट खत्म हो जाती है। कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन कर चुके होते हैं और कुछ लोग आपको मना कर चुके होते हैं। किसी के पास 100 लोगों की लिस्ट होती है, किसी के पास 500 लोगों की लिस्ट होती है। अंततः एक ना एक दिन वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जो नंबर आता है इस बिजनेस को बड़ा करने का, वो आता है कोल्ड कॉन्टैक्ट यानी सीसी के ऊपर सारा का सारा बिजनेस खड़ा होता है। जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो एक सवाल आता है कि सर, मैं बिजनेस तो कर लूंगा लेकिन मेरे पास तो लोग नहीं है, मैं किसको बताऊंगा? मेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, मैं किसको बताऊंगा? मेरे दोस्त तो मेरे बारे में अच्छी धारणा नहीं रखते, या मैं यहाँ किसी शहर में आके मैं जॉब करने आया हूँ, मैं तो गांव का रहने वाला था,
मैं किसको बताऊंगा, या सर ये तो गांव में मैं रहता हूं तो ये तो शहर का बिजनेस है, मैं कैसे करूंगा, शहर वाला कहता है कि ये गांव का बिजनेस है, मैं शहर में कैसे करूंगा। बहुत सारी समस्याएं, और उन सारी समस्याओं का एक ही समाधान। क्या आपको कोल्ड कॉन्टैक्टिंग आती है? क्या आपको सीसी करना आता है? लोगों को अपनी लिस्ट में, नए लोगों को, अननोन लोगों को जोड़ना आता है? ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। दूसरी बड़ी बात कि दोस्तों, आप कितने लोगों को जानते हैं? जितने लोगों को भी आप जानते हैं, संख्या उनकी ज्यादा है, या जिनको आप नहीं जानते, संख्या उनकी ज्यादा है? अब आप पूछेंगे ये कैसा सवाल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते 500 लोगों को, नहीं जानने वालों की कितनी लिस्ट है आपके पास? तो नहीं जानने वालों की लिस्ट है 134 करोड़ माइनस 500। अगर आप 500 को जानते हैं तो आपके पास एक लिस्ट ऐसी भी है जो 134 करोड़ लोगों की, जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन वो दुनिया में है, लोग हैं। क्या आप उनके लिए बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मेरा ये अनुभव रहा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया में जिसने भी डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा किया, जिसने बड़ा नेटवर्क बनाया, उन्होंने कोल्ड कॉन्टैक्टिंग यानी सीसी, यानी अननोन लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ इस बिजनेस को बड़ा बनाया है। आप जितने भी बड़े लीडर मिले, आप उनसे एक सवाल पूछिएगा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस हुआ, लाखों लोग आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आप बताइए आपके रिलेटिव कितने आए, आपके दोस्तों ने कितना साथ दिया? 1 2 4 5, लेकिन वो लाखों लोग आए, या उन्होंने बहुत सारी स्पॉन्सरिंग की, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, वो टोटली अननोन लोगों के साथ थी। इसके पीछे का एक कारण है। जो लोग आपके मित्र होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, वो जानते हैं आपके बारे में, वो जानते हैं आपका फेलियर, वो जानते हैं आपकी नेगेटिव चीजों को पकड़ते हैं। वो यही कहते हैं मैं आप पे भरोसा क्यों करूं। दूसरी बात, वो कहते हैं मैं आपको फॉलो क्यों करूं। वो आपसे कंपटीशन करता है। जब आप उसे बिजनेस प्लान लेकर के जाते हैं तो वो आपको बोलता है अरे यार ये सब तो ठीक है, बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन वो अंदर से सोच रहा होता है यार मैं इसके साथ ज्वाइन क्यों करूं, ये मेरे साथ क्यों नहीं कर लेता। ये कहीं ना कहीं नेचर में होता है, क्रिटिसिजन है, या कहें कि एक जेलसी की भावना है कि यार ये क्यों, मैं क्यों नहीं। तो वो इसलिए भी बिजनेस को मना कर देता है। वो जानता है ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, वो जानता है मैं कर जाऊंगा, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये हो गई कि यार ये पहले ज्वाइन कर लिया, मैं बाद में, अब तो मैं इसके नीचे मुझे जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, और मैं इसको अपना बॉस नहीं बना सकता। दोस्तों में, रिलेटिव में यही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए शायद लोग मना कर देते हैं। दुनिया जानती है कि ये बिजनेस बढ़िया है, दुनिया जानती है कि पैसा चाहिए। अच्छा आप बताइए, क्या आपको कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो पैसा नहीं कमाना चाहता? और अगर होगा तो कितने परसेंट? फिर ज्यादा परसेंट पर लोग मना क्यों कर देते हैं? पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, और इस बिजनेस में खूब सारा पैसा भी बनता है, फिर भी लोग मना कर देते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? यही एक बड़ा कारण है कि हो सकता है कि वो आपको रिलेट नहीं कर रहे हो, आपको फॉलो नहीं कर रहे हो। दोस्तों मेरा कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि कोल्ड कॉन्टैक्ट इस बिजनेस की रीढ़ है। अगर आप इसे करना सीख गए, अगर इस कला में आप महारत हासिल आपने कर ली, तो वादा है मेरा आपसे, आप जीवन भर कभी ये नहीं कह पाएंगे कि ये बिजनेस मैं कैसे करूं, ये बिजनेस मेरे से हो नहीं रहा है। ये गारंटी है मेरी, क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी नहीं है आपके पास। आप जाओ, घर से निकलो, जहां जाओ वहीं लोग आपको मिलेंगे। आप उनको प्लान कर रहे होंगे, आप उनको बिजनेस में ला रहे होंगे। लोगों को प्लान करना भी आता है, लोगों को शायद आपको भी मैं कह सकता हूं कि आपको प्लान करना आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्लान का कोई मॉडल होता ही नहीं, प्लान अच्छा बुरा होता ही नहीं, आप जो दिखाते हैं वही प्लान है। तो फिर प्लान तो आपको करना आता है, आप गलत दिखाना आता है, गलत दिखा दीजिए, वो भी प्लान सही है। तो इसका मतलब प्लान तो दिखाना आता है। और प्लान में एक रेशियो है ज्वाइनिंग का, कि अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाएं, गलत दिखाएं, सही दिखाएं, सर 20 आदमी ज्वाइन करने वाले। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है कि आप प्लान नहीं दिखा रहे। अब प्लान क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि लोग नहीं है आपके पास। आप दिखाएं किसको? मेरी टीम में बहुत सारे लोगों की मेरे से शिकायत रहती है कि सर मैं दिखाऊं किसको, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई। 10 15 20 50 लोगों को मैं जानता था, सबसे मैंने बात कर ली और उन्होंने मना कर दिया। तो दोस्तों फिर यही एक आखिरी अस्त्र है आपके पास, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, यह है कोल्ड कॉन्टैक्टिंग। ये सीसी करना सीखिए आप। आज मैं आपको इसी पे टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो आप मान सकते हैं मेरी इस बात को कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यही आप सीख गए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, आप दिखाते जाइए, दिखाते जाइए, दिखाते जाइए, लोग आपको ज्वाइन कर जाएंगे।
जो लोग फेल होते हैं वो इसलिए फेल होते हैं, कोल्ड कॉन्टेक्ट उनको आती नहीं, लिस्ट उनकी खत्म हो जाती, लोग मना कर जाते हैं, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। तो आज यही मैं जो मंत्र है आज हमारा इस बिजनेस का मूल, आपको मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ। कोल्ड कॉन्टेक्ट का मतलब यह है कि अनजान लोगों से किस तरह से बात करके कैसे आप दोस्ती करें, और मैं यही आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, संपर्क में आते ही शुरू कीजिए। जैसे ही आपको कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, नजदीक आता है, आपकी शुरुआत विदिन 4-5 सेकंड हो जानी चाहिए। अगर आपने डिले किया तो फिर आप उससे बेहतर ताल्लुकात नहीं बना पाएंगे। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप मुझे मिलते हैं, सडनली मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे आते ही सबसे पहले पूछता हूं, हेलो हाय, नमस्कार जी, कैसे हैं। जो भी आपको सूट करता हो, मैं हमेशा नमस्कार करता हूं सभी को। मैंने कहा नमस्कार जी, कैसे हैं आप। अब ये बात, ये प्रश्न आप किसी भी अनजान आदमी से करके देखिए। मैंने आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिससे आप मिले और आपने उनसे नमस्ते कहा और उसने आके आपको थप्पड़ मार दिया या किसी को थप्पड़ मार दिया। आप बताइए सर, क्या आपको लगता है कोई आपको मारेगा? कोई लगता है आपको कोई आपसे नमस्ते नहीं करेगा? सबसे पहले शुरुआत, जैसे ही मिले आंखों में आंख डालिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और कहिए हाय सर, कैसे हैं, नमस्कार जी। आप करके देखिए, वो रिपीट में आपको नमस्ते करेंगे। और पहली शुरुआत आपने कर दी है अपनी दोस्ती की। जैसे ही आप किसी को शुरुआत करते हैं नमस्ते की, सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत बेहतर इंसान समझने लगता है पहली नजर में, और वो चाहता है अब आपकी दोस्ती में आ जाए। और अगर वो आपकी दोस्ती में आ गया तो आपका दोस्त बन जाएगा, आपके लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, जो भी आपको बेहतर लगे, इंग्लिश में, हिंदी में, अपनी भाषा में जो आप बोलते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, सलाम वालेकुम करते हैं, जो भी करते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आए, आप उसको सबसे पहले संबोधन कीजिए, सर नमस्कार, कैसे हैं जी। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, और उसके बाद आप अगला सवाल कर सकते हैं, और सर कहां से हैं। लगता है हम पहले मिले हैं, आंखों में आंख डाल के आप किसी से कहिए, अनजान आदमी से, कि सर आप कहां से हैं, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि शायद मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, तो वैसे कहाँ के रहने वाले हैं। वो बताएंगे जी मैं फला जिले से हूँ, फलाना गांव से हूँ, फलाना जिले में। ओह वेरी गुड। लेकिन मुझे लगा, आजकल ना बहुत सारे लोगों की शक्लें मिल जाती हैं। हमारे गांव में था, वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप हो ना, मतलब मुझे लगा कि शायद आप वही हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप वो नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है सर। आपने बिजनेस की बातें नहीं करनी है, आपने उससे हालचाल जानना है और निष्कपट भाव से बात करनी है। आपको कोई स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए, आप, और स्वार्थ है भी नहीं। दोस्तों, ये स्वार्थ की बातें नहीं है, ये उस व्यक्ति के भले की बातें आप करने जा रहे हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपकी दोस्ती में आएगा, जो भी आपके बिजनेस को देखेगा, जो आपके साथ इस बिजनेस को करेगा, ये तो आपको पता है ना कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो आप तो एक ऐसे पारस हैं, एक ऐसी शक्ति है आपके पास कि जो भी आपकी दोस्ती में आएगा, आपके प्लान को स्वीकार करेगा, ये गारंटी है कि वो 5 लाख 10 लाख कमाएगा। तो आप तो लोगों को अमीर बनाने की मशीन है, आप तो लोगों को कामयाब बनाने की मशीन है। फिर आपको काहे का डर? आप उसके संपर्क में जाइए, आप पारस हैं, आप उसे डायमंड बना दीजिए, उसे सोना बना दीजिए। ये पावर आपके हाथ में। तो अगर हमारे हाथ में ये पावर है, तो फिर हमें ये बात करने में क्या झिझक होगी। और ये तो मैं समझता हूँ कोई बड़ा सवाल भी नहीं है, इस पर कोई आपसे नाराज भी नहीं होगा, वो शायद खुश होगा। और जैसे ही आप उससे हालचाल जान लेते हैं, फिर आप बताइए उन्हें कि सर मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, और मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ। अगर आपने इस लहजे से बात की, तो दोस्तों मेरी गारंटी है कि वो आपको नाम बताने से मना नहीं करेंगे। हाँ, अलग बात है आप जाएं सडनली किसी के सामने और कहें ए भाई अपना नाम बताओ, तो क्या करेगा वो? क्यों भाई, क्यों बताऊं, क्या दिक्कत है, क्यों बताऊं आपको नाम? यानी आपको अपनी भाषा को बहुत ही सिंपल करना पड़ेगा। अब मैं फिर दोबारा एक बार आपको बताता हूँ। सामने खड़े हैं, मैं जाता हूँ, मान लीजिए आप खड़े हैं, मैं आपके पास आता हूँ, मुस्कुरा के आपकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ नमस्कार सर, कैसे हैं, और सर कहाँ से हैं आप, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जैसे ही वो कोई भी उत्तर देता है, अगला सवाल कीजिए, सर मेरा नाम सत्यपाल सिंह है
और मैं तो फरीदाबाद से रहता हूँ सर, फरीदाबाद में रहता हूँ, पर लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। तो बताएंगे नहीं सर, मैं तो फरीदाबाद में कभी गया ही नहीं। ओह कोई बात नहीं सर, हो सकता है एक हमारे पड़ोसी थे, उनकी तरह आपकी शक्ल लग रही। वैसे सर कहाँ से हैं आप? तो बताते हैं कि सर मैं तो वहाँ से हूँ। ओके ओके वेरी, तो यहाँ कैसे आना हुआ सर, इधर मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? इस तरह से आप बातें कर सकते हैं कहीं भी। अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग बातें हैं, और मैं समझता हूँ ये इतना जो मैंने आपसे बातें बताई हैं ये सारा काफ़ी है आपके लिए कि आप अपने हिसाब से अपना स्टाइल को डिजाइन कर लेते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं करता हूँ वो आप पर भी लागू हो, जरूरी नहीं है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप कर पाए। जरूरी यह है कि आप करिए और आपका एक मॉडल तैयार हो जाएगा, आपका एक तरीका तैयार हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं अपने तरीके से करता हूं, वो तरीका आपको याद करना होगा, और ये मंत्र शायद बना बनाया तो कोई आपको देगा नहीं, ये मंत्र आपको बनाना पड़ेगा अपने तरीके से। लेकिन कैसे बनेगा? जब आप शुरू करेंगे, जब आप बनाएंगे, फिर उनसे आप नाम पूछते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। कोशिश करिए पहले अपना नंबर उनको बताइए कि सर मेरा नंबर ये आप लिख लीजिए, और मैं कभी आपको फ़ोन करूं तो पहचान लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और हो सके अपना नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में आपका नंबर डाल देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई मना करेगा, और उनसे आप लिस्ट लेकर के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई बिजनेस की बातें नहीं करनी अगर नहीं करना चाहते। आप अपना कार्ड बनवा लीजिए, कार्ड पे भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, कार्ड किस तरह से बनवाना है। लोग कार्ड ही गलत बनवा लेते हैं, हम कार्ड का तरीका बताएंगे आपको, किस तरह का कार्ड आपको बनवाना चाहिए। आप वो कार्ड उनको दे दीजिए कि सर ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, और क्या सर मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? जब आप अपना नंबर पहले उसको देते हैं तो ये मांगना आसान हो जाता है सामने वाले से कि सर आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं क्या, और दे दीजिए। आप इस वर्ड का इस्तेमाल ना करके ये कहें सर क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं मुझे। तो मैं समझता हूं 99% आपकी लिस्ट में एक नया दोस्त आ चुका होगा, और एक ऐसा दोस्त आ चुका होगा जो आपके बारे में पहली ही धारणा में अच्छे विचार बना चुका होगा, जो आपके बारे में जान चुका होगा कि ये व्यक्ति कोई महान आदमी है, ये कोई अच्छा आदमी है। जो आदमी आके मुझे नमस्ते करता है वो आदमी जरूर कोई बड़ा आदमी होगा, गंभीर आदमी होगा, कोई आम आदमी नहीं हो सकता। दोस्तों आप समझिएगा, छोटा बन के, नरम स्वभाव का बन के आप हमेशा बड़े बन जाते हैं। आप सोचते हैं कोई आपसे नमस्ते आके करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसकी नज़र में छोटे हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आपको छोटा मिले बड़ा मिले, एक बार जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको आप शुरुआत तो करिए। देखिए लोग कैसे आपकी दोस्तों की लाइन में आ जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। और दोस्त बनाने की कला में अगर आप महारत हासिल हो जाती है आपको, तो ये बिजनेस आपके लिए चुटकी भर का हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यूं चलते चलते आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं, उन्हें ट्रस्ट है, उन्हें नहीं पता आपका फेलियर क्या है, उन्हें नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, उन्हें नहीं पता, उन्हें ये पता है इंसान अच्छा है और वो अच्छे इंसान को ज्वाइन करना चाहिए। अच्छे दोस्त बनाइए। अब यहां से शुरू होता है कि आपकी लिस्ट आ गई है, अब आप उन्हें अच्छे दोस्त बनाइए। आप जल्दी से जाके अगले दिन पकड़ के उनको प्लान मत समझाइए। हाँ मैं कहता हूं अगर बेहतर व्यक्ति आपको लग रहा है आप अप्रोच दे सकते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले कोशिश कीजिए वो आपके अच्छे दोस्त बने। अच्छे दोस्त बनेंगे आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। अच्छे दोस्त बनाने के लिए क्या करना है, कोई बहुत बड़ी बातें थोड़ी हैं। अच्छे दोस्तों से दोस्ती सबको पसंद है। आप बताइए मुझे, क्या आप किसी बुरे व्यक्ति से दोस्ती करना पसंद करेंगे या किसी अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करना पसंद करेंगे? अगर आप अच्छे दोस्तों से दोस्ती करना पसंद करते हैं तो फिर दूसरे लोग भी तो यही सोचते हैं। तो दोस्तों फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अच्छे दोस्त बनाने तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप अच्छे दोस्त बनिए, दूसरे दोस्त आपके लिए दोस्ती करने के लिए लाइन में लगे। अगर ये मंत्र आपने समझ लिया तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने कहा कि अच्छे दोस्तों से दोस्ती सबको पसंद है। दुनिया का कोई भी इंसान बुरे लोगों की संगत करना नहीं चाहता, अच्छे लोगों की संगत करना चाहता है। और अच्छे लोग तभी बनते हैं जब पहले हम मिलते हैं, जब हम खुद अच्छे बनते हैं। तो यही शुरुआत थी आपके अच्छापन की। सीधी अप्रोच करें, बातों को ज्यादा ना घुमाएं। होता क्या है कि हम गए किसी से कोल्ड कांटेक्ट करने के लिए, सामने वाला व्यक्ति मिला, हमने राजी खुशी उससे ले ली, फिर हम बोलते हैं अच्छा कितना कमा लेते हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको घुमाने वाली बातें कैसे। कहाँ जॉब करते हो? बोले सर मैं, अरे जॉब में क्या रखा है, आजकल तो आपको पता है जॉबें जा रही हैं, और सर कुछ नहीं है, बेकार फंसे हो, सर कोई बिजनेस कर लो। अरे सर
मतलब बातों को घुमा फिरा के लाएंगे, और मैं सर बड़ा परेशानी है आजकल, ये सब नेगेटिव है। आप पहले अच्छा दोस्त बनाइए, जिस दिन लगे आपको कि वो बेहतर दोस्त आपका बन गया, आप पे भरोसा कर सकता है, आप सीधी अप्रोच करिए। सीधी अप्रोच किसे कहते हैं कि सर आप तो नौकरी करते हैं, बहुत बढ़िया अच्छा काम है आपका, लेकिन सर एक बात कहूँ आपसे, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्या आप कोई और बढ़िया काम देखना चाहते हैं अपने जॉब के साथ साथ? सर आप पार्ट टाइम में कोई बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं? सिंपल, सीधा सटीक करिए। वो कहता है यस, क्योंकि निश्चित रूप से वो यस बोलेगा अगर आप उनके अच्छे दोस्त बन गए तो। कहेगा हाँ बताइए यार क्या है आपके पास, बोले सर बैठते हैं बताते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं देखना चाहता, तो अब आपको ये सिग्नल मिल जाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरी दोस्ती के लिए शायद नहीं है। बहुत क्लियर बातें बता रहा हूं मैं आज आपको। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे दोस्त बन जाओ तो आपको हर व्यक्ति अच्छा ही मिले, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में भाव भेद होगा, वो आपको लेकर कहीं नकारात्मक सोच रहे होंगे। जैसे ही आप सीधी अप्रोच करते हैं कि सर कुछ और बढ़िया काम करना चाहते हैं, वो नकारात्मक बोलेगा, बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। और अगर उसे कुछ नहीं करना, अगर वो कुछ देखना नहीं चाहता, अगर वो जीवन में सफल होना नहीं चाहता, अगर वो ऐसी मानसिकता का व्यक्ति है, तो आपको उसे दोस्ती करके करना क्या है? आपको तो मर्द चाहिए, आपको तो सफल लोग चाहिए, कामयाब हो जाने वाले लोग चाहिए, उनकी दोस्ती में रहिए। जो ऐसे बोले नमस्ते कर लीजिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू आपने बता दिया, लेकिन नंबर रखिए साइड में कर दीजिए, दोबारा बात मत करिए, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक ने मना किया ना, अभी तो 140 करोड़ लोग अभी बाकी हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? ये तो जैसे आया था ऐसे ही चला जाएगा, आपको दुख भी नहीं होगा। आप मना करने की आदत डालिए। जैसे वो बोलेगी नहीं मुझे कुछ नहीं करना, बोलो थैंक यू सर, आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उस कैटेगरी में रहना है जिस कैटेगरी में भगवान ने कुछ लोगों को रखा है। ड्राइविंग करनी है, गाड़ियां चलानी है, नौकरियां करनी है, सर्विस स्टेशन पर नौकरियां करनी है, वो लोग भी तो करेंगे ना कुछ काम। ये सबको बिजनेस में लाके अमीर बना देंगे, तो उनको उस कैटेगरी में जाने दीजिए। थैंक यू कीजिए, थैंक यू गॉड, आपने मुझे सब बुद्धि दी, मेरे को समझ आया, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो सीधी अप्रोच करने की कोशिश करें, बातों को ज्यादा जलेबी ना बनाएं इधर की उधर घुमा के। जितना आप डिले करेंगे अप्रोच करने में, जितना डिले करेंगे हाय हेलो करने में, जितना डिले करेंगे नमस्ते करने में, जितना डिले करेंगे राजी खुशी लेने में, जितना डिले करेंगे नाम बताने में और नाम पूछने में, आप उतने ही उससे दूर होते चले जाते हैं। इसको थोड़ा फास्ट करिए, दोस्ती बनाइए, फटाफट उनको लाइए। और आज अगर आपको लिस्ट मिली है, चाहे तो कल परसों तरसों भी आप सीधा फोन कर सकते हैं, अरे सर हम वहां मिले थे, याद है आपको? हाँ जी हाँ जी, अरे बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, मजा आ गया। अच्छा एक बात बताइए, आप तो जॉब कर रहे हैं ना? बोले हाँ हाँ मैं जॉब, आपने बताया था ना मुझे जॉब कर रहे हैं। मैंने घर आके सोचा आपके बारे में, यार इतना अच्छा इंसान है, जॉब कर रहा है। मैं चाहता हूँ सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और क्या आप मेरे साथ किसी बिजनेस पर डिस्कस करना चाहते हैं सर? आप अपने काम के साथ साथ कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो क्या सर बैठे हम दोबारा? सीधी अप्रोच कर दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे मना कर देगा और एक पकड़ लेना, चलो वो भी मना कर देगा फिर एक और पकड़ लेना। रोज तो रोड पर लोग ही लोग घूम रहे हैं। देखो आज कहाँ कहाँ आदमी है, हर जगह आदमी है। बस में आदमी, बस के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी, गाड़ी पे आदमी, रोड पे आदमी, घर में आदमी, बाहर आदमी, इंसान ही इंसान भरे पड़े हैं यहाँ तो लोगों की कमी नहीं। और यही आपका रॉ मटेरियल, पकड़ लो जितने चाहे इतने, करो मना कितनों को करोगे। रियल मानिए दोस्तों, मैं सच बताऊं आपको, मैंने कितने लोगों को ना, मुझे मना करने में बड़ा मजा आता है। मुझे पहले ही मना करने में मजा आता है, प्लान दिखा के मैं आधा प्लान छोड़ देता हूँ कई बार। मैं प्लान दिखा रहा हूँ, बीच में मैं किसी को प्रश्न पूछा, वो सुना नहीं, समझा नहीं, मैं कहता हूँ जी रहने दो, बंद करो दुकान अपनी। मैं क्यों समय बर्बाद करूं जब आप अपनी जिंदगी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपनी जिंदगी के लिए चिंतित नहीं है। मैं क्यों आपके लिए समय लगा रहा हूं? मैं क्यों 1 घंटे तक आपको पढ़ा रहा हूं? ये कर लो, ये जिंदगी बन जाएगी, आप तो खुद सुनना ही नहीं चाहते, तो बंद करो, हम किसी और से बात करेंगे। लोगों की कमी है क्या? दोस्त देने वाले बनो, देने वाले बनो, लेने के लिए दुनिया भरी पड़ी है। आपके पास है ना कुछ देने के लिए? आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, क्या सोच के निकलते हैं घर से? आज मुझे एक व्यक्ति मिलेगा, अरे नहीं सर, आप ये सोच के क्यों नहीं निकलते कि आज मैं एक आदमी की जिंदगी बदलूंगा, आज मैं घर से निकलूंगा, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, इसकी समझ में आ जाए, ये 1 लाख रुपए कमाने लगे, इसके घर में खुशियां आ जाएंगी, मेरा फोटो अपने घर में ये लगाने वाला है, क्योंकि मेरी वजह से अगर इसके घर में खुशियां आ गई, अगर ये कामयाब हो गया, तो जिंदगी भर के लिए मैं इसके घर में पूजनीय बन जाऊंगा। मैं इस भाव से जाता हूं। दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए आप निकलते तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सुनते हैं। हम लेने वाले बन के जाते हैं,
तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू ज्वाइन कर ले यार, तू कर ले, देख जरूरी है तेरे। अरे तेरे लिए जरूरी नहीं है भाई, आपके लिए जरूरी है। आप इस तरह से वार्तालाप कर रहे हो, आप सीना तान के बात करिए ना भाई, मेरे पास लाख रुपए कमाने की मशीन है, एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है, अगर मैं आपको बता दूं और भगवान ने चाहा आपकी समझ में आ गया दोस्त, 1 लाख 2 लाख रुपए महीने यूं चुटकियों में कमाओगे, ये रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी आपको। मैं ये देने के लिए आया हूं आपको, सुनना आपको है, मुझे नहीं आपकी खुशामद करनी कि मैं मनाऊं आपको, आप ये देख लो, मैं मनाऊं आपको ये आप कर लो। मेरे पास जो फीचर है, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ। तय आपको करना है कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही काम करना है या जिंदगी बदलनी है, और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। मैं फालतू के लोगों को भर्ती करके जो करना ही नहीं चाहते अपने, उनको अपनी टीम में लाके क्यों अपना वजन बढ़ा रहा हूँ। आपने देखा होगा दोस्तों, वीडियो आई थी बड़ी अच्छी लगी मुझे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। एक डायरेक्ट सेलर होता है, वो गाड़ी खींच रहा होता है, कुछ लोग उसकी गाड़ी में बैठे होते हैं, कुछ लोग उसके पहिए पर लटक रहे होते हैं, वो खींच रहा है बड़ा ताकत लगा के, और वो पहिए पहिए को रोक रहे हैं, खींच रहे हैं पीछे, और कुछ लोग गाड़ी को पीछे खींच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसमें धक्का मार रहे हैं। आप आगे आगे हैं और वो पीछे से आपकी सक्सेस की गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं। आपको कैसे लोग पसंद हैं, जो आपकी सक्सेस की गाड़ी को पीछे खींचे या आपकी सक्सेस की गाड़ी में धक्का लगाए? अगर आपकी सक्सेस की गाड़ी में धक्का लगाने वाले लोग चाहिए तो आपको चुनने पड़ेंगे दोस्त, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेटवर्क आपका है, ये बिजनेस आपका है, ये जिंदगी आपकी है। ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों के साथ अपनी टीम बनाते हैं। आपकी टीम में मजबूत बंदे हों या कमजोर बंदे। मुझे नहीं लगता कि आप कमजोर बंदों की टीम बनाना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर क्यों पीछे पड़े किसी? क्या लोगों की कमी है? एक मना करेगा, दो मना करेगा, 134 करोड़ लोग तो मना नहीं करने वाले। अगर सोनम जायसवाल जी को लोग मिल सकते हैं, प्रतीक जी को लोग मिल सकते हैं, सतपाल को लोग मिल सकते हैं, आपको भी लोग मिल सकते हैं, उन लोगों को भी लोग मिलेंगे जो आज ज्वाइन कर रहे हैं। लोगों की तो कमी नहीं है। हर रोज करोड़ों लोग 18 साल के हो जाते हैं, हर रोज करोड़ों लोग अपने बिजनेस की उम्र में आ जाते हैं, हर रोज करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वो काम ढूंढ रहे हैं। आप एक ही के पीछे अटके पड़े। मार मार के गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता दोस्त। अगर गधे के ऊपर जीन लगाने से घोड़ा बन गया होता ना, तो घोड़ों की वैल्यू खत्म हो जाती। आपको घोड़े चाहिए, गधे नहीं चाहिए। मेरी इस बात को एंडी में मत लीजिए, अगर कोई मेरी बात कोई बुरी लगती है तो मैं माफी पहले ही चाहता हूं उससे, क्योंकि मेरा मैसेज देने का मकसद है आपको सीधा सीधा। दोस्तों, झूठ या चालाकी से बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। जितनी चाहे आप, कोई झूठ अगर बोल रहा हो, फरेब कर रहा हो, बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा हो, बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, वो बिजनेस को बढ़ा तो सकता है लेकिन बिजनेस को टिका नहीं सकता। आज आप गलत तरीके से झूठ बोल के गलत चीजें दिखा के लोगों को ला सकते हो। मैं मानता हूं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये भारत देश है, बहुत ही शरीफ लोगों का देश है, बहुत ही विश्वसनीय लोगों का देश है। लोग भरोसा करते हैं इंसानियत पे भारत में, इसलिए वो बेचारे ठगे जाते हैं। कहते हैं ना कि लोग तब तक ठगे जाते हैं, तब तक हमारे देश में ठग रहने वाले हैं जब तक लोग ठगे जाने वाले रहेंगे, और ठगे जाने वाले लोग तब तक रहेंगे जब तक ये शराफत रहेगी, ये इंसानियत रहेगी, तब तक लोग ठगे जाते रहेंगे। जो शरीफ लोग होते हैं वो भरोसा कर लेते हैं, और भरोसे की वजह से भरोसे का उनके साथ खिलवाड़ हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि अगर गलत तरीके से आप काम करेंगे तो लोग आप पे भरोसा तो करेंगे, आपकी इंसानियत पर भरोसा करेंगे, वो आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा कि हमारे साथ चीट हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, हमें गलत चीजें बताई गई, जो था वो नहीं बताया गया था दोस्त, वो आपको छोड़ कर चले जाएंगे। आप अनुभव कीजिएगा अपने जीवन में, आप जिस प्रवृत्ति विकृति जैसी मानसिकता के हम बनते हैं, वैसा ही हमारा ऑरा बनता है। आप ईमानदार बनिए, बेईमान लोग भी आपकी दोस्ती में आएंगे लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। ईमानदार भी आएंगे लेकिन ईमानदार लोगों के साथ बने रहेंगे। इसलिए मैंने बार बार कहा है, झूठ या चालाकी से बिजनेस तो आप बढ़ा सकते हो, भीड़ तो आप जुटा सकते हो, लेकिन आप उस बिजनेस को टिका नहीं सकते। ये बिजनेस एक दिन खत्म हो जाएगा अगर गलत तरीके से बिजनेस करना की आपने कोशिश की। हाँ, गलत तरीके से बिजनेस आसान हो सकता है लेकिन टिकेगा नहीं। कहते हैं कि जो गलत काम होता है वो आसान होता है, जो अच्छा काम होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल काम ही आपकी जिंदगी में आपकी बेहतरी के लिए काम करता है। जरूरी आवश्यकताओं की खोज करें,
मैंने इस टॉपिक को रखा कि जब आप प्लान दिखाते, लोगों से बात करते, कोल्ड कॉन्टेक्ट करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि उनकी जरूरी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी नीड क्या है, उसके सपने क्या हैं। जरूरी नहीं है प्रत्येक एक व्यक्ति पैसे के कमाने से ही प्रभावित होता हो। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मीटिंग करने के शौक में वो प्रभावित होता हो, कोई लीडर बनना चाहता हो, कोई समय की मांग करता हो, किसी की कोई आवश्यकता होगी, किसी की कोई आवश्यकता होगी। ये बिजनेस सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो आपको ध्यान रखना है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे लग रहा है कोई मैसेज है मेरे पास कि नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? कोई बताएगा मुझे? आप बताइएगा कि मेरी आवाज क्लियर है, वरना तो मैं बोलते ही आ रहा हूँ। तो जरूरी आवश्यकताएं की खोज कीजिए, सामने वाले में उस चीज को ढूंढिए जो उसके लिए बेहतर हो सकता है, और उसके ऊपर फोकस करके उसे प्लान दिखाइए। बातों से किसी को ठेस मत पहुंचाइए। मैंने बहुत देखा है लोगों को, जब बिजनेस प्लान लेकर के जाते हैं और हम उन्हें बिजनेस प्लान दिखा रहे होते हैं, कभी कभी हमारी बात से वो सहमत नहीं होते, और हम क्या करते हैं, उनको उनको हम कोई बात ऐसी कड़वी बोल देते हैं, अरे यार आप तो नेगेटिव हो, आप तो कुछ करना नहीं चाहते, तुम्हारे जैसे लोग देश को आगे नहीं बढ़ने देते, समझ नहीं रहे हो ये बिजनेस कितना अच्छा, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। सर, ईश्वर की कृपा क्या कहती है, ईश्वर उनके बारे में क्या चाहता है, ये आप तय नहीं करेंगे। उनको तय करने दीजिए, ईश्वर को तय करने दीजिए। कोल्ड कॉन्टेक्ट करते समय आप किसी से बात करते हैं, हाय हेलो शुरू करते हैं, कभी कभी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे सवाल करेंगे, सर आपने मुझे क्यों टोक दिया, सर आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ लीजिए, कहिए सर कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैंने तो लगा था मुझे आप जानने वाले हो, मैंने आपसे शुरुआत कर दी। अगर कोई कहे, आपसे विरोध करे कि क्यों आपने मुझे टोका, क्या होते हैं कुछ अलग अलग तरह के लोग, छोड़िए सर, आगे बढ़िए। किसी से झगड़ा मत करिए, किसी को किसी बात की ठेस मत पहुंचाइए, किसी को प्लान के दौरान, मिलने के दौरान, दोस्ती के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, उसका दिल दुखाता है। मुझे आज भी लोग मिलते हैं, आज भी मेरी टीम में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं सर ये प्लान हमने 1 साल पहले देखा था, और जिस दोस्त ने मुझे दिखाया था मैं तैयार था, मैं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसने प्लान के दौरान एक ऐसी बात बोल दी, मैंने कुछ सवाल किया, वो ऐसे जवाब दे गया, मेरे को मेरा दिल टूट गया था, मैंने उसका ज्वाइन नहीं किया। तब से मुझे कोई नहीं मिला, और मैं उसको मिला, उसने कहा सर मैं तो ढूंढ रहा था, प्लान तो मैंने पहले ही समझा था, कोई बढ़िया आदमी मिलेगा उसके साथ ज्वाइन करूंगा। वो हमारे साथ आए, ज्वाइन करके आज बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे फील्ड में कि जो प्लान कहीं और देख के आते हैं, ज्वाइन कहीं और जाके कर लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, प्लान लोग आपसे देखेंगे, जाके ज्वाइन कहीं और कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, इसमें बुरा मत मानिए, फील मत करिए। आपने प्लान दिखाया, आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, वो जाके आप ही की डायरेक्ट चली, वो किसी दूसरी कंपनी में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कर लेने दीजिए सर, आपकी कोई दिक्कत, आपने अपना काम कर दिया, वो जाके वहां ज्वाइन कर लेगा। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी कंपनी वाला प्लान दिखा के गया, वो ज्वाइन आपके साथ कर लेगा, ये भी तो हो सकता है। तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, तभी तो लोग आपके साथ आते हैं। इसलिए आप कभी किसी की बातों को ठेस मत पहुंचाइए, खुले दिल से प्रशंसा कीजिए, चापलूसी बिल्कुल मत कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, सामने वाले को सब समझ आता है, जब हमको सब समझ आता है तो दूसरे को भी सही समझ आता है। अभी आप मेरे अच्छे दोस्त हैं और आप मुझे मिलते हैं, और मैं आपसे ये कहता हूं कि सर आपकी तो इतनी अच्छी नेचर है ना कि मुझे बहुत पसंद है, देखो आप धूम्रपान नहीं करते, आप शराब नहीं पीते, इन चीज़ों से बड़ी दूर रहते हैं, और मैं इसीलिए आपको पसंद करता हूँ। आपने उसकी प्रशंसा कर दी, लेकिन आपको पता है वो धूम्रपान भी करते हैं, वो पैक भी लगाते हैं, उनको क्या लगेगा? इसी को चापलूसी कहते हैं, उनको लगे बंदा चापलूसी कर रहा है, वो कभी आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। प्रशंसा कीजिए, खुले मन से कीजिए, अच्छी चीजों की प्रशंसा कीजिए, बुराइयां भी होती हैं लोगों में, उस बुराई को छोड़ दीजिए। प्लान के दौरान इस तरह की बातें करने का बहुत मौका आता है। जब आप किसी के घर पे जाते हैं तो आप जाएं तो उनकी एक दो चीजें अच्छी देखें और उनको कहें कि सर ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। कोल्ड कॉन्टेक्ट जब आप करते, शुरुआत में जब उनसे बात करते हैं तो आप उनसे कह दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है उनसे बात करके तो जरूर कहिए, उनसे खुले दिल से कहिए कि सर मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है आपसे बात करके कि मुझे आपके जैसे दोस्त की जरूरत थी, और शायद मुझे वो मिल गया, क्योंकि आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। सर आपने बहुत अच्छा, आजकल तो लोगों से बात करो तो लोग कई बार नाराज हो जाते हैं, सर आपने तो मेरे साथ बड़ा अच्छा कॉपरेट किया, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मेरी पहले कई मुलाकात थी। यानी खुले दिल से आप प्रशंसा कीजिए, लेकिन चापलूसी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, जो सच है वही बोलिए, चापलूसी का पता चल जाता है।
सुनने की आदत डालिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बिजनेस में ये है कि लोग सुनते नहीं है, सुनाते हैं। दिखा दिखा के प्लान आदत पड़ जाती है कि बोलते बोलते रुकते ही नहीं। बस घर आ गए, वो बंदा बैठा सुन रहा है, नींद आने लगी उसको, सोच रहा है यार ये प्रभु कब जाएगा यहाँ से छोड़ के मुझे। हम शुरू हो गए, बस शुरू हो गई, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, कंपनी भी बता डाली, नेटवर्किंग भी बता डाला, सक्सेस स्टोरी भी ले डाली, बंद ही नहीं होते। हम केवल सुनाने जाते हैं। जब आप सुनाने जाएंगे तब आपको कोई नहीं सुनेगा। जब आप सुनाना चाहेंगे आपको कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों। प्लान देखकर कभी किसी की ज्वाइनिंग नहीं होती। बिजनेस के पैरामीटर्स देखकर कोई ज्वाइन नहीं करता। बहुत सारा पैसा देख के कोई ज्वाइन नहीं करता, आपका व्यवहार देख के ज्वाइन करता है, आपकी अच्छी दोस्ती को देख के ज्वाइन करता है। और ये सब कुछ इन सारी बातों में छिपा है कि जब आप सुनने की आदत डालेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। पूल का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, वैसे तो किताब है सवाल ही जवाब है। बहुत लोगों ने, बहुत लीडर्स से मैंने सवाल किया, सर आपके पास किताब है क्या? सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन एंड आंसर, सवालों का जवाब सवाल से दीजिए। तो लोग कहते हैं हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं उन्हें देखता हूं कि उन्होंने पढ़ी भी है लेकिन वो अप्लाई नहीं करते, उनकी बोलने की आदत खत्म नहीं होती। फिर भी कहते हैं मैं लीडर हूं, मैंने बहुत किया। लेवल आ जाने से लीडर नहीं बनता, पैसा आ जाने से लीडर नहीं बनता, आपके व्यवहार से आप लीडर बनते हो। पैसा आ जाने से, लेवल आ जाने से कुछ समय के लिए आप बड़ा बिजनेस बनाएंगे, लेकिन एक दिन बिजनेस आपके हाथ से फिसल जाएगा, निकल जाएगा। तो सवाल ही जवाबों का अध्ययन जरूर कीजिए, और अध्ययन करना ही जरूरी नहीं है, उसकी एक एक बात को जीवन में अप्लाई कीजिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि पूल का इस्तेमाल कीजिए। मैंने वर्ड लिखा है यहाँ, सुनने की आदत डालें, पूल का इस्तेमाल करें। पूल क्या है ये उस किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये करते हुए किसी को नहीं देखा। इसका मतलब फिर आपने किताब क्या पढ़ी? और अगर आपने किताब पढ़ी तो आपने पूल का इस्तेमाल ही नहीं किया। पूल का इस्तेमाल क्या है दोस्तों, मैं हिंट देता हूं आपको। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कभी कभी सामने वाला शुरुआत नहीं करता, हमें उसको शुरुआत करानी है। जब तक उसके अंदर से भरा हुआ गुब्बार नहीं निकलेगा, भरा हुआ कचरा बाहर नहीं आएगा, उसका माइंड साफ क्लीन नहीं होगा, उसमें कुछ जाएगा ही नहीं। तो हम प्लान दिखाने से पहले उसको खाली करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बात करूं, और सर कैसे हैं आप? क्या जी बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? सर मैं फला जगह से। सर जॉब कहाँ करते हैं? सर यहाँ से करता हूँ। वो शॉर्टकट जवाब दे रहा है आपको। अब आप उसे कैसे शुरू कराएं कि वो बोले? और अगर वो बोलना शुरू कर दिया तो जब तक वो ठहरेगा नहीं, आपकी बात सुनेगा नहीं। तो आप क्या करें? आप कहते हैं सर आपने पढ़ाई कहाँ से की? कहता है सर मैंने फलानी जगह से पढ़ाई की। अच्छा अच्छा, कहाँ से मतलब? तो पूल होता है मतलब, जैसे, और, फिर। ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं जो मैंने बताए किताब में आपको मिलेंगे, जैसे, फिर, और, अच्छा, मतलब। ये 5-6 शब्द ऐसे हैं कि जैसे ही कोई बात करते करते रुकता है, आप इनमें से कोई एक शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, बीच में पूल लगा देते हैं, वो बंदा फिर शुरू हो जाता है, वो फिर आगे बताने लगता है। आप लगाते जाइए, बताते जाइए, भले ही आपका प्लान का समय निकल जाए, कोई बात नहीं, जब तक वो ये ना कहते कि जी आप बताइए, आप बताइए सर अपना प्लान के बारे में, अपने बारे में, आप कहाँ से। जैसे ही आपका नंबर आए फिर आप प्लान दिखाइए, बात कीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो सुनने की आदत जिनको होती है, पूल बनाना जिनको आता है, सामने वाले का माइंड खाली करना जिसको आता है, वो इस प्लान को बेहतर तरीके से उसको समझा पाने में कामयाब हो जाएगा। गलती हम यही करते हैं कि हम पकड़ के सामने वाले को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। दोस्त, कोई नहीं मानता, और अगर मान भी जाएगा तो काम नहीं करेगा। यही कारण है, अगर आज आप मेरे साथ जुड़े, आपके हो सकता है 100, 200, 50, 500 के नेटवर्क होंगे, हजार हजार के नेटवर्क होंगे, लेकिन वर्किंग कितने लोगों की है? कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? ज्यादा लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? 100 में से 10% काम हो रहा है, 90% लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि किसी ना किसी ने उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पकड़ के डाला है। वो आना नहीं चाहते थे, या उनको लाया नहीं गया, या उनको सही तरीके से समझाया नहीं गया, या उनको क्लियर नहीं किया गया, उनकी मनोभाव को तैयार नहीं किया गया इस काम के लिए। जब वो तैयार नहीं होंगे, काम क्यों करें? और आप उम्मीद करते हैं। अब बताइए, गलती सामने वाले की है, गलती हमारी है? हम कहते हैं हमारी ड्यूटी थी जी, हमने ज्वाइन करा दिया, काम खत्म हो गया। नहीं दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत महान इंडस्ट्री इसीलिए है क्योंकि पहले आपको महान बनाएगी। पहले आप महान बनिए दोस्त, उसके बाद लोगों को आप महान बना सकते हैं।
तो आप इसमें सवाल ही जवाब है का जरूर अध्ययन करें। मुख्य 2 सवाल इस पूरे बिजनेस में, इस पूरे प्रेजेंटेशन में, यानी आपके प्लान के अंदर सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं समझता, उसके मन मस्तिष्क में केवल 2 सवाल चल रहे होते हैं और 2 ही सवालों का वो उत्तर चाहता है। वो 2 सवाल कौन से हैं? पहला सवाल ये, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर आप ये क्लियर कराने में कामयाब हो गए कि क्या उसको इसकी जरूरत है, यानी वो सोच रहा है क्या मुझे इसकी जरूरत है, अगर उसे ये बात क्लियर हो जाए कि क्या हाँ मुझे इसकी जरूरत है, तो कैसे होगा, वो खोज लेगा और वो ये काम कर डालेगा। जब तक सामने वाले को क्या मुझे इसकी जरूरत है का उत्तर नहीं मिलेगा, वो इस बिजनेस को नहीं करेगा, और वो नहीं करेगा तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत रिसर्च के बाद ये देखा गया कि लोग जब तक नहीं करते, जब तक उन्हें अपना मतलब हल होता नजर नहीं आता, वो आपके लिए काम क्यों करे। मैंने तो ऐसे भी देखा, लोग वास्ता देते, या तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तुझे काम करना ही पड़ेगा। अरे भाई क्यों? वो ज्वाइन कर लेगा, काम नहीं करेगा, क्या आप उसे काम करा लोगे? इसलिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसके सवाल का जवाब उसको दे पाए कि क्या मुझे इसकी जरूरत है। आप ये बता पाए कि हाँ दोस्त, आपको इसी की जरूरत है। यही वो काम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, यही वो काम है जो आपको वो दे सकता है जो आप लेना चाहते हो। फोकस इस पर कीजिए। लोग इस पे 5% बात करते हैं, मैं कहता हूँ 1% बात करते हैं, लेकिन मैं इस पे 99% बात करता हूँ। जब तक मुझे इसकी क्लियरिटी नहीं मैं दे पाता सामने वाले को, मुझे लगता है मैं प्लान नहीं दिखा पाया उसको। दूसरा सवाल, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे इसकी जरूरत है, ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर उसे लगेगा क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मैं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा, तो उसको आपको भरोसा दिलाना है कि हाँ दोस्त, तुम ये कर सकते हो, क्योंकि मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा ना, हम दोनों मिलकर करेंगे ना। आप ही उसको भरोसा दिलाते हैं, तब वो व्यक्ति निर्णय लेता है। यही 2 बड़ी कमी हम कर देते हैं, इन्हीं 2 सवालों के जवाब हम सामने वाले को नहीं दे पाते। सबसे पहले क्या मुझे इसकी जरूरत है, उसे क्लियर कीजिए। प्लान के दौरान आपका प्लान कैसे डिजाइन करोगे ये आप तय कीजिए। और दूसरा करिए, क्या मैं यह कर सकता हूं, ये उसको भरोसा दिलाइए कि हाँ दोस्त, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, मैं आपके साथ रहूंगा, हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे, और हमें मदद ऊपर से भी मिलती है। आप कहिए तो सही एक बार लोगों से कि हाँ दोस्त, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपकी मदद करूंगा। वो सहज तैयार हो जाते हैं, मदद करूंगा। कभी मत बोलिए मैं आपको ज्वाइनिंग डाल के दूंगा, अरे आप चिंता ना करो, मैं आपके नीचे लोग लगा दूंगा, आप चिंता ना करो, मैं आपको वॉल्यूम दे दूंगा। ये लालच है, ये गलत तरीका है। मैं आपकी मदद करूंगा का मतलब है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, काम सिखाने में, काम कराने में, आपके साथ चलने में, बताने में, सिखाने में, आपको तैयार करने में। इसलिए नहीं मैं आपके साथ हूं कि आपको लोग लगा दूंगा नीचे। सर, मछली पकड़ना सिखाना आसान है, या मछली पकड़ना सिखाना अच्छा है, या मछली पकड़ के देना अच्छा है? अगर आप किसी को मछली पकड़ के देते हो तो एक बार उसकी भूख मिटेगी, लेकिन अगर पकड़ना सिखा दोगे तो जीवन भर वो अपना पेट भर पाएगा। इस बिजनेस में हम लोगों को मछली पकड़ना नहीं, मछली पकड़ के नहीं देते, मछली पकड़ना सिखाना चाहते हैं। हम उसे बिजनेस करना सिखाना चाहते हैं। आप ये भरोसा दीजिए कि हाँ मैं हूं आपके साथ, आप कर सकोगे, क्योंकि मैं हूं ना, इसलिए आप कर पाओगे। भरोसा चाहिए दोस्त। क्या सच में ये काम करता है, इसका भरोसा आपको देना होगा। ये बिजनेस चलता है, ये भरोसा उसको हो जाएगा, आसानी से कनेक्ट करेगा। क्या मुझे आपकी मदद मिलेगी, वो यही चाहता है जो मैं 2 सवाल पहले रख चुका हूं। वो ये सोच रहा है क्या मुझे इसकी मदद मिलेगी, इसका भरोसा आपको देना होगा। कहानी में जवाब दीजिए। एक बहुत बढ़िया है ये, आखिर में हम दौर में चल रहे हैं, कहानी में जवाब दीजिए। लोग सवाल पूछते, आप इस बिजनेस में कब आए, आपका कैसा चल रहा है। दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ आपको, कहानी खुद की बनाइए, कहानी खुद की सुनाइए। मैं भी एक कहानी सुना के आपको ये बात पूरी करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। मैं जब किसी प्लानर के पास प्लान दिखाने के लिए बैठता हूँ, तो हाँ जब बात चलती है, बहुत सारे सवाल आते हैं। वो कहते हैं सर मैंने भी किया था, सारे सवाल ना एक लाइन में मैंने सेटअप किए हुए। मैं एक कहानी बताता हूँ उनको। मैं कहता हूँ सर एक्चुअली हुआ ये था मेरे साथ, और ये मैं कई बार शुरू में भी बता देता हूँ, कई बार मैं इसको बाद में बताता हूँ। हुआ ये था, 95 में मेरा दिल्ली आना हुआ, और तब मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग को देखने का। 98 के आसपास एक हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत गुरु की तरह मैं उनको मानता हूँ अभी भी। तो उन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया,
उन्होंने कहा कि सतपाल, अगर ये बिजनेस आपने कर लिया तो आने वाली जनरेशन को बिजनेस ढूंढना नहीं पड़ेगा, नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। उस टाइम मेरी 18 साल 20-22 साल की उम्र थी, तो शायद 25 साल की उम्र थी। तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। और आज 20 साल बीत गए इन बात, 25 साल बीत गए लगभग इन बातों। और आज मुझे लगा, जब हमारा बेटा बड़ा हुआ तो हमें लगा कि यार उसको जॉब लगाना चाहिए। अब उसकी जॉब नहीं लगती सर, बीटेक कर लिया लेकिन आजकल वही 15-20 हज़ार की जॉब लगती है। तो मुझे तब वो बात याद आई कि उन्होंने मुझसे जो कहा था कि सतपाल, अगर तुमने ये बिजनेस कर लिया ना तो आपके बच्चों को जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा। और वो बात मेरे कान में आज बार बार गूंजती है, बार बार गूंजती है। काश मैंने इसको 98 से शुरू कर लिया होता, काश मैं 2002, 2004, 2005 तक भी इस बिजनेस को बना लिया होता, तो शायद आज हमें जो देखना पड़ रहा है ना, ये नहीं पड़ता। अभी देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसे मैसेज अपना दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई में क्या है, सामने वाले को मैसेज मिल रहा है और वो चाहता है कि जो गलती मैंने करी है वो ना करे। वो आपके मैसेज से साफ हो जाता है कि आप उसे कहना क्या चाहते हैं। ये मैंने कहानी बनाई है, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये सच भी है, सच्ची कहानी है मेरे साथ ये। आप भी इस तरह की कोई सच्ची कहानी अपने साथ जोड़िए जो आपके साथ घटी होगी और उसको आप बार बार दोहराइए। जैसे हो सकता है कि 4-5 साल पहले आपने जॉब बदली हो, तब आप कह सकते हैं कि मेरा एक दोस्त था यार, वो कहा करता था कि यार साइड में कोई बिजनेस कर लो, और मैंने उसकी बात मानी नहीं। देखो 4 साल पहले मुझे जॉब बदलनी पड़ी और दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। अब मुझे वो बात याद आती है, यार मैंने अगर उस टाइम उसकी बात मान ली होती तो आज ये जॉब के झंझट जो हैं ये इससे मैं मुक्त हो गया होता। पर क्या करूं, चलो देर से आई समझ आई, अभी आई। इस तरह की कोई कहानी आप गढ़ लीजिए। तो ये क्या कहानी आप गढ़ेंगे, क्या कहानी आप बनाएंगे सामने वालों को सुनाने के लिए, ये आप ही तय करेंगे। मेरी कहानी मुझ पर लागू होती है, आपकी कहानी आपके ऊपर लागू होती है। तो ये आपको जरूर बनानी चाहिए। ये आसान कर देता है सामने वाले को ये भरोसा दिलाने में कि ये बिजनेस काम करेगा, मुझे करना चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है। और फिर आप उनसे कहिए कि सर मेरी भी नीड है, आपकी भी नीड है, और मैंने तो मन बना लिया है कि मैं जो भी मेरे साथ आएगा मैं उसे जरूर कामयाब बनाऊंगा। दूसरे की कामयाबी के लिए मुझे कितना भी काम करना पड़ेगा सर, मैं करने को तैयार हूँ। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी मदद ले सकते हो, मैं उनकी मदद कर सकूँ, मुझे कुछ ऐसे ही लोग चाहिए, मैं ऐसे लोग को ढूंढ रहा हूँ। आप मत कहिए कि मैं आपकी मदद करूँगा, कहेंगे यार आप दूसरों को करोगे, आप मुझे कर दो। आप उनको ऑप्शन दीजिए, वो तुरंत बोलेंगे आप दूसरों, आप हमारी मदद लाओ, हम शुरू कर देते हैं। आप सोच के देखिए, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी जिसको पैसा नहीं चाहिए? सर सबको पैसा चाहिए, सबको सफलता चाहिए, सब कामयाब होना चाहते हैं। क्यों नहीं करते ये बिजनेस जब इसमें सफलता मिलती है? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है अपने पर, भरोसा नहीं है आप पर, भरोसा नहीं है कॉन्सेप्ट पर। भरोसा ही तो नहीं है, तो ये भरोसा ही तो देना है। और भरोसा देने की जो कला है वो सबसे बेस्ट है कि आप एक कहानी सुना के भरोसा दीजिए, या कोई और ट्रिक आपके पास है तो वो ट्रिक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन भरोसा आपको देना पड़ेगा। भरोसा जब आप लोगों को दे पाएंगे तभी लोग आपके प्लान में आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से बिजनेस कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सारा काम आज ही कर लें और उसके बाद 4-6 महीने करके और लगे जी तो हो नहीं पा रहा, मैं तो कर नहीं पा रहा, मेरी तो कोई कहानी नहीं बनी, और आप छोड़ जाते हैं। किसी को ये बातें सीखने में 1-2 महीने का वक्त लगता है, उसका बिजनेस चल पड़ता है। किसी को ये बिजनेस ये बात करने में महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भी लग जाती है। कभी कभी तो हमें ये समझने में सालों लग जाते हैं, इस कला को सीखने में सालों लग जाते हैं दोस्त। जिस दिन हम इस कला के माहिर हो जाते हैं उस दिन हमारा बिजनेस शुरू होता है। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा, ये एहसास करना पड़ेगा कि आप कब सीख के तैयार होंगे। जिस दिन आप सीख के तैयार होंगे उस दिन से आपका बिजनेस शुरू करेगा। आपने कहाँ से शुरू किया आप तय कीजिए। अगर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये अगर आपको आती हैं तो आप शुरू करिए बिजनेस, कल से आपका बिजनेस दौड़ने लग जाएगा। और अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो यकीन मानिए, जो बातें मैं आज आपसे कर रहा हूँ इन बातों की कमी देखेंगे, कहीं ना कहीं कमी है इन बातों में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करिए, बिजनेस अपने आप चलेगा, बिजनेस दौड़ेगा। तो एहसास कराइए 5 साल पहले क्या थे, आज क्या है। जब आप लोगों को ये एहसास कराएं, बड़े प्रेम से कराएं, इसको कटाक्ष में ना लेके जाएं कि सर मैं जानना चाहता हूं, आप माइंड मत करिएगा। जो आज आप हैं, मैं इसको ऐसे कहता हूं, जो आज आप हैं 5 साल पहले सर आप क्या थे, इससे बेहतर थे या इससे कमतर थे? तो क्या बोलेंगे आपको कि मैं उससे बेहतर था या कमतर था? कुछ भी बोले, दोनों के प्रश्न उत्तर एक ही है। हम 5 साल बाद कहां होंगे? सर सोचिए, मैं 5 साल पहले क्या था
और मैं आज क्या हूं। जो 5 साल से अब तक बदला है, बदतर हुए या बेहतर हुए, अब हम अगले 5 साल बाद कहां होंगे, बदतर होंगे या बेहतर होंगे, कैसे डिसाइड होगा। आज हम जो भी हैं उसके लिए हमने क्या क्या खोया है। सबसे पहली बात, अगर हम आज बेहतर हैं या जो भी हैं, उसके लिए हमने कितना सेक्रीफाई किया अपनी लाइफ में, कितने पापड़ बेले, कितनी हमने बातें सही, कैसे हमने आज इस जॉब को हासिल किया, कितनी मेहनत की है। ये सारी बातें आप उनके साथ एहसास करा सकते हैं बातों में, और फिर उनसे कहिए कि सर क्या आप बदलाव चाहते हो, तो बदलना पड़ेगा। देखिए, इसको मैं ऐसे भी कहता हूं कि जो हम 5 साल पहले थे और आज जो हम हैं, हम उसकी बदौलत है जो हमने 5 साल में किया। अगले 5 साल में हम कहां होंगे, ये तय करेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अगर हम वही रहना चाहते हैं, वही इतना ही बदलना चाहते हैं जितना हम 5 सालों में बदले हैं, तो वही करते रहिए जो आप कर रहे हैं। अगर आप अलग बदलाव चाहते हैं तो आपको काम को बदलना पड़ेगा। आपको वो नहीं करना है जो आप कर रहे थे, क्योंकि जो आज आप हैं वो उसकी बदौलत है जो आप कर रहे थे। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको वो काम बदलना पड़ेगा जो आप कर रहे थे। तो बदलाव चाहते हैं तो बदलना पड़ेगा, खुद को भी, काम को भी। अगर अपनी हालात बदलने हैं तो काम बदलो, नेचर बदलनी, नेचर को बदलो। अगर आप खुद अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो तो अपनी हैबिट्स बदलो। तो बदलाव चाहते हो तो बदलना पड़ेगा। जो कर रहे थे उससे जो मिला वही करते रहे तो वही मिलेगा। जिस बात को मैं पहले कह गया था, अभी सामने आ रही है बात। जो कर रहे थे उससे जो मिला वही करते रहे तो वही मिलेगा। कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। ये 4-5 ऐसी लाइनें, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए इनके ऊपर, आपको एहसास कराने का माहिर बन जाएंगे आप। और लोगों को आप एहसास कराना सीखिए, उनको एहसास कराइए कि आपकी जिंदगी बदल रही है। कैसे? कि जब आप बदल रहे हो। आपको बदलना पड़ेगा दोस्त। यूं ही सेक चिल्ली के सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, आपको बदलाव करने पड़ेंगे। आज मेरा टॉपिक इसलिए यही था। आप सोच रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। हम बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, सवाल भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, सर हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, लोगों ने मना कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। ये सारे सवाल इसी में समाहित हो जाते हैं कि निकलिए घर से, करिए लोगों से बात, और उन्हें अच्छे दोस्त बनाइए। अच्छे दोस्त बनाकर प्लान दिखाते समय इन बातों का ख्याल रखिए, उन्हें एहसास कराइए, उन्हें भरोसा दीजिए, उनके अच्छे मित्र बनिए, तो आपका बिजनेस चलेगा। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग खुद पर करें। ये टॉपिक हमने रखना था। चलो, ये बहुत सारा समय हो भी गया है, बट मैं शॉर्टकट कर देता हूँ। जब प्लान दिखाएं तो जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं हमेशा अपने ऊपर उसका प्रैक्टिकल कीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि सर मान लीजिए आज मेरे साथ कुछ हो जाता है, भगवान ना करे मेरे साथ कोई घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मेरे को चोट लग जाए, तो सर मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता रहती है। ये उदाहरण आपको ऐसे देना है, ऐसे नहीं देना है कि सर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए और आपको चोट लग जाए तो सर आप मर जाएं, तो सर आपके बच्चों का क्या होगा, सोचिए जरा एक बार। तो क्या लगेगा दोस्तों, सामने वाला आपकी बात से सहमत होगा? बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, इसको बुरा लगेगा। इसलिए नकारात्मक बातों का उदाहरण हमेशा अपने ऊपर देना है। मैं कहता हूँ देखिए भगवान ना करे मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सर आप सोचिए कि आपको इसमें अगर ऐसी सिक्योरिटी आ रही है कि भगवान ना करे मेरे साथ कुछ भी होगा, मेरे बच्चों को पैसा मिलेगा, उसी तरह से ऐसी सिक्योरिटी आप बिल्ड कर लें अगर इस बिजनेस में, तो सोचिए आपके बच्चों के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। देखो मैंने कैसे शब्दों को बदल दिया कि नकारात्मक बात को मैंने अपने ऊपर डाला और पॉजिटिव बात जैसे ही आई, पैसे मिलने की बात जैसे ही आई, मैंने उनके बच्चों का नाम ले दिया। तो ये नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल आप खुद पर करें और सफलता के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें उकसाएं कि सर सफल होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कामयाबी के लिए पैदा हुए हैं, धरती पर आने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सफलता है। और अगर हम सफलता के लिए प्रयासरत नहीं है, अगर हम ये काम के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो सर फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। सर कोशिश करिए, कोशिश करिए। सफलता कभी भी आसान नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है उससे। तो बहस से बचिए, बात ना काटिए किसी की, बोलने लगे सामने वाला बोलने दीजिए। और हर काम मुश्किल है, हर काम मुश्किल है, आसान तो सफलता है। सफल होना सबसे आसान है,
नौकरी करना आप बताइए मुझे आसान है या मुश्किल है? खाना खाना आसान है या मुश्किल है? पानी पीना आसान है या मुश्किल है? बिना हाथ हिलाए आप पानी नहीं पी सकते, बिना मुंह चलाए पानी अंदर नहीं जाता दोस्त। कुछ भी करना मुश्किल है, लेकिन सफल होना सबसे ज्यादा आसान है, मैं ऐसा मानता हूं। इसके ऊपर भी हम कभी दोबारा टॉपिक लेकर के आएंगे। सफलता आसान होते ही मर जाती है। जिस दिन सफलता आसान हो गई, समझ लो सफलता खत्म हो जाएगी, सफलता के मायने खत्म हो जाएगी, सफलता बचेगी नहीं। एवरेस्ट छोटी नहीं हो सकती। अगर आपको एवरेस्ट चढ़ना है और एवरेस्ट को छोटा कर दिया जाए और फिर आपको एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका दिया जाए, कौन कहेगा आपने एवरेस्ट को फतेह किया? आप सोचिए, 5 लाख रुपए महीना कमाना अगर इतना आसान होता और आपका पड़ोसी भी ये कर ले, आपका दूसरा पड़ोसी भी यही कर ले, आपके मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप भी 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, कौन पूछेगा? कौन कहेगा आप सफल हुए? कौन आपकी सफलता के गुणगान करेगा? सफलता तब तक सफलता होती है जब तक वो कठिन होती है। अगर कोई चीज मुश्किल से आपको मिले, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़े, तभी उसकी रिस्पेक्ट होती है। अभी 1 लाख कमाने वाले, अभी आपको लगता है कि 40-35 हजार कमाने वाले आदमी की मोहल्ले के अंदर अपने अड़ोस पड़ोस में प्रशंसा होती है, अरे देखा उसकी सैलरी 40,000 रुपए, कौन पूछता है? आज से 20 साल पहले 40,000 वाले की इज्जत होती थी। 5 लाख वाले की इज्जत तब तक है जब तक 5 लाख कमाने वाले कम है। जिस दिन 5 लाख कमाने वाला हर कोई हो जाएगा, 5 लाख की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो सफलता नहीं रह जाएगी फिर। इसलिए मैं कहता हूं कि एवरेस्ट छोटी नहीं हो सकती। आपको फतेह हासिल करना पड़ेगा कठिनता के ऊपर। अगर आसानी से कोई काम करेंगे तो आपको सक्सेस कौन कहेगा? आपको मुश्किल से काम करना पड़ेगा, उस पर विजय हासिल करनी पड़ेगी, तब कहेंगे आप सफल हुए हैं। तो सफलता छोटी कभी नहीं होती, जिस दिन छोटी हो जाती है मर जाती है दोस्त। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा कि आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में करें और इस कठिन सफलता के लिए आप अपने आप को तैयार करें। आपको खुद को मजबूत करना होगा, आपको खुद के लिए स्ट्रांग बनाना होगा, इस बड़ी सफलता पर विजय हासिल करनी होगी, तभी आप सफल कहलाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं इसके साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और मुझे लगता है कि शायद आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा और आपको शायद मेरी बातें समझ आई होंगी कि सीसी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान दिला देता हूँ। सीसी करना सीखिए, कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करना सीखिए। 134 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी दोस्ती का। आप उन्हें दोस्त बनाइए, प्लान दिखाइए, व्यवहार अच्छा रखिए, भरोसा दीजिए, एहसास कराइए, कहिए मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना आपके साथ। आइए दोस्त, मिलकर सफलता के रास्ते पर दोनों चलेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा और आपका काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। बैक टू होस्ट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मैसेज में मैसेज डाल सकते हैं, लिख सकते हैं और बैक टू होस्ट हम जाते हैं। थैंक यू सर। और मुझे नहीं लगता कि शायद इससे सरल और इससे सहज तरीके से कोई व्यक्ति कोल्ड कॉलिंग को समझा सकता है या कोल्ड कॉन्टैक्टिंग को समझा सकता है। मतलब लिटरली सर, आज आज बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी सीखने को मिली आपसे, और मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, हमेशा प्रयास में रहता हूँ कि कोई मुझसे बड़ा हो या कोई मुझसे छोटा हो, अगर मुझे एक छोटी चीज भी, आपने शुरुआत में बोला था ना कि कोई भी एक शब्द जो है इस मीटिंग में बैठे हुए लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो यस, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोगों को समझ आई होगी, जिससे लोगों ने सीखा होगा कि यस एग्जैक्टली कोल्ड कॉन्टैक्टिंग होती कैसे है। जैसे कल हमारे एक भाई का सवाल था कि उनके फोन में बहुत सारे नंबर थे, वो नंबर उठा लेते थे। आई एक्सपेक्ट कि आज शायद वो हमारे मीटिंग में हो। तो मैं यहाँ पे लोगों को जो अनम्यूट